क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई शख्स आपसे हसद कर रहा है या धोखा दे रहा है? ये पहचानना कि कोई हसद या धोखा दही में मुब्तला है सिर्फ फैसला करने की बात नहीं, बल्कि खुद को मुमकिना नुकसान से बचाने और रूहानी और समाजी माहौल को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम हमें कुरान और अहादीस के ज़रिए हसद और धोखा दही से निपटने की रहनुमाई फराहम करता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे इस्लामी असबाब पर बात करेंगे जो न सिर्फ हसद और धोखा दही की शनाख्त करने में मदद देते हैं, बल्कि हमें उनके असरात से बचने के तरीक़े भी सिखाते हैं। ये असबाब आपको एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने में मदद देंगे जो सच्चाई, इखलास और भरोसे से भरपूर हो। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और तवज्जो के साथ समझें कि ये कीमती इस्लामी बसीरतें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे मददगार हो सकती हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आप न सिर्फ हसद और धोखा दही को पहचानने में माहिर होंगे, बल्कि शायद खुद को भी एक नए अंदाज में समझने लगेंगे। नंबर 1, हसद की अलामात को समझें। क्या आपने कभी किसी को अपनी कामयाबियों पर तनकीद करते देखा है? या शायद आपने ये महसूस किया हो कि जब आपने कोई खुशखबरी शेयर की तो किसी दोस्त या साथी का रवैया अचानक बदल गया। ये तजर्बात हसद की निशानदही कर सकते हैं, जो एक ऐसी तबाह कुन कैफियत है जिसके बारे में नबी करीम ने खबरदार किया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। हसद अक्सर छुपकर जाहिर होता है और उसकी अलामात बज़ाहिर मामूली या बहुत वाज़ेह हो सकती हैं। एक अहम अलामत गैर ज़रूरी तनकीद है। ये तनकीद ऐसे बातों की सूरत में हो सकती है जो आपकी कामयाबियों को छोटा दिखाने या आपकी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए की जाती हैं। अपने आप से सवाल करें, क्या ये तनकीद तामीरी और मुतवाज़िन है या उसके पीछे कुछ और महरिकात हैं? इस तनकीद की नवीयत और नीयत को पहचानना आपको ये समझने में मदद दे सकता है कि आया ये हसद से पैदा हो रही है। एक और अलामत ये है कि हसद करने वाला दूसरों की नाकामियों पर खुशी महसूस करे या उनकी कामयाबियों पर झुंझलाहट जाहिर करे। क्या आपने कभी किसी को दूसरों की नाकामियों पर गैर मामूली खुशी का इजहार करते देखा है? या फिर जब किसी की कामयाबी का जिक्र किया जाए तो वो बेचैनी महसूस करे? ये रद्द अमल इस बात की वाज़ेह निशानी है कि हसद उनके रवैये को मुतासिर कर रहा है। हसद करने वाले अक्सर गैबत और झूठी बातों का सहारा लेते हैं ताकि अपने हरीफों को नीचा दिखा सकें। वो अफवाहें फैलाने या दूसरों की कमजोरियों को नुमायां करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी हैसियत को बेहतर बना सकें। कुरान हमें उन खतरात से बचने की रहनुमाई देता है और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे पनाह मांगो। ये आयत हमें सिखाती है कि हमें हसद के असरात से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, ख्वाह ये हसद हमारे अंदर हो या दूसरों की तरफ से हो। अपने आप को हसद के असरात से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें और सूरह अल फलक और सूरह अन्नास को बाकायदगी से पढ़ें। ये सूरतें एक ढाल की तरह काम करती हैं जो मोमिन को खारिजी खतरात और मनफी असरात से महफूज रखती हैं। नंबर 2, झूठी बातों को पहचानें। क्या आपने कभी किसी की बातों पर भरोसा किया और बाद में पता चला कि वो झूठ था? या किसी ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया? ऐसी सूरत हाल में झूठे लोगों की बातों को पहचानना और उनके असरात से बचना जरूरी है। इस्लाम हमें सच बोलने की तलकीन करता है और झूठ से सख्ती से मना करता है। नबी करीम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। झूठ की एक अहम अलामत यह है कि ऐसी बातें जो बार बार तब्दील होती हैं। अगर कोई शख्स अपनी बातों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखता और हर बार एक नया मौक़िफ़ अख्तियार करता है तो ये मुमकिना तौर पर झूठ की निशानी हो सकती है। आज के दौर में हम अक्सर बगैर तस्दीक के बहुत सी बातें शेयर कर देते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर। किसी दोस्त या रिश्तेदार ने हमें कोई खबर बताई या मैसेज भेजा और हम फ़ौरन उसे आगे शेयर कर देते हैं बगैर ये जाने कि आया वो बात दुरुस्त है या नहीं। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट्स
और ट्विटर पर ऐसी मालूमात शेयर करना जो झूठ या गलत फहमी पर मबनी हो न सिर्फ खतरनाक है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी बन सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। ये आयत हमें सिखाती है कि किसी भी खबर को कबूल करने से पहले उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए ताकि गलत फैसले या नुकसान से बचा जा सके। अपनी ज़िंदगी में ईमानदार और काबिल भरोसा लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें। हमेशा हक़ाइक़ की तस्दीक करें, ख़ास तौर पर अगर वो खबर या फैसला अहम हो। सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करने से पहले 2 मरतबा सोचें, क्या ये खबर सही है? क्या ये किसी के लिए नुकसानदेह हो सकती है? अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करने की हिकमत अता करे। नंबर 3, दूसरों के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लें। आपने कभी सोचा कि किसी शख्स का दूसरों के साथ बर्ताव उसके असल किरदार को कैसे जाहिर करता है? इस्लाम हमें सिखाता है कि एक शख्स के अखलाक का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक शख्स के रवैये को समझने के लिए उसका अपने करीबी लोगों जैसे घर के अफराद, मातहतों या कमज़ोरों के साथ बर्ताव देखना ज़रूरी है। क्या वो इन लोगों के साथ भी अच्छे अखलाक से पेश आता है जिनसे उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता, या वो सिर्फ इन लोगों के साथ अच्छा रहता है जो उसके लिए फ़ायदामंद हों? आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग ज़ाहिरी तौर पर खुश अखलाक नज़र आते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर खुद गर्ज और मौके परस्त होते हैं। ये रवैया सोशल मीडिया पर भी वाज़ेह होता है, जहां लोग दूसरों की मदद का दिखावा करते हैं लेकिन हकीकी ज़िंदगी में उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह हमारी महफिलों में भी अक्सर एक आम रवैया देखने को मिलता है। लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, ख़ास तौर पर उनके पीठ पीछे। ऐसी गुफ्तगू अक्सर गैबत और बुहतान की शक्ल अख्तियार कर लेती है और हमें एहसास भी नहीं होता कि ये गुनाह कितना बड़ा है। नबी करीम ने एक बार अपने सहाबा कराम से पूछा, गैबत किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नापसंद हो। किसी ने पूछा, अगर वो बात सच हो? आपने फरमाया, अगर वो बात सच है तो ये गैबत है और अगर सच न हो तो ये बुहतान है। ये हदीस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि गैबत और बहतान न सिर्फ गुनाह हैं बल्कि ये दूसरों के एतिमाद और इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं। कुरान मजीद हमें पीठ पीछे बात करने के बारे में खबरदार करता है, और न एक दूसरे की गैबत करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? ये आयत हमें इस गुनाह की संगीनी को समझाती है और दूसरों की इज्जत का एहतराम करने की तलकीन करती है। अपने ताल्लुकात और रवैये का जायजा लेने के लिए ये देखें कि आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, खास तौर पर उनके साथ जिनसे आपको कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। अपनी महफिलों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में मुहतात रहें और ऐसी बातों से गुरेज करें जो किसी की दिल आज़ारी या गैबत का बायस बने। अगर आपको लगे कि कोई दूसरों के बारे में गलत बातें कर रहा है तो उनकी इस्लाह करें या खुद को इन गुफ्तगू से दूर रखें। याद रखें, एक अच्छा मुसलमान न सिर्फ अपने अमल के जरिए दूसरों को इज्जत देता है बल्कि अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अल्लाह से मदद मांगता है। नंबर 4, सच्चे किरदार की पहचान। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी शख्स के अल्फाज और एमाल में तजाद इनके हकीकी किरदार को जाहिर करता है? इस्लाम में इखलास और मुस्तकिल मिजाजी को एक मजबूत किरदार की बुनियाद करार दिया गया है, जो न सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारते हैं बल्कि हमारे ताल्लुकात को भी मजबूत करते हैं। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि मुस्तकिल मिजाजी और इखलास सिर्फ इबादात में नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के बर्ताव और ताल्लुकात में भी झलकना चाहिए। आजकल हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन जब आप उनसे करीब से ताल्लुक़ कायम करते हैं तो उनके रवैये में गैर यकीनी और तजाद नज़र आता है। ऐसा शख्स कभी तो बहुत नरम दिल और मेहरबान दिखाई देता है और कभी किसी छोटी सी बात पर सख्त और बदतमीज हो जाता है। उसके बरअक्स एक सच्चे और मुखलिस इंसान के किरदार में हर वक्त इखलास और मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है। चाहे हालात कैसे भी हो, वो हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहता है
और अपने ताल्लुकात में इंसाफ और मोहब्बत का मज़ाहिरा करता है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हम खुद अपने किरदार का जायजा लें। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपनी बातों और अमल में मुस्तकिल हैं। क्या हम दूसरों के साथ वही सलूक करते हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। अपने दिल में ये दुआ करें कि अल्लाह हमें मुनाफिकत और दोगलेपन से बचाए और हमें ऐसा किरदार अता करे जो न सिर्फ अल्लाह के नज़दीक महबूब हो बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने। नंबर 5, दुआ और अल्लाह से मदद मांगना। जिंदगी की पेचीदगियां, हसद, झूठ और फरेब जैसे मसाइल के हल के लिए हमें सबसे पहले अल्लाह की पनाह और रहनुमाई तलाश करनी चाहिए। दुआ अल्लाह से ताल्लुक़ का एक मजबूत जरिया है जो हमें इन तमाम मसाइल से बचने और अपनी जिंदगी को सुकून और बरकत से भरपूर करने में मदद देती है। नबी करीम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये हदीस दुआ की अहमियत और इसके रूहानी फ़वाइद को वाज़ेह करती है। जब हम अपने मामलात में अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं तो ये हमारे दिलों को सुकून देता है और हमें मुश्किलात का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है। आज के दौर में जहाँ हसद और झूठ आम है, दुआ हमें उन उसरात से बचाने का सबसे ताकतवर जरिया है। अल्लाह से ये दुआ ज़रूर कर लिया करें, या अल्लाह मुझे हकीकत को हकीकत के तौर पर दिखा और हक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ हमें जिंदगी के पेचीदा मसाइल को समझने और सही फैसले करने की सलाहियत देती है। दुआ न सिर्फ हमारी हिफाजत करती है बल्कि हमें सुकून और एतमाद भी देती है कि हम अल्लाह की पनाह में हैं। ये हमें उन मसाइल का सामना करने में मदद देती है जो हसद या झूठ की वजह से पैदा हो सकते हैं और हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने की तरगीब देती है। आज की गुफ्तगू ने हमें ये सिखाया कि हसद, झूठ और मुनाफिकत जैसे मसाइल न सिर्फ हमारी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारे रूहानी ताल्लुकात को भी कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इन मसाइल से बचने के लिए कुरान और सुन्नत की सूरत में एक मजबूत रहनुमाई अता की है। हमें अपनी जिंदगियों में उन तालीमात को अपनाना होगा ताकि न सिर्फ हम खुद महफूज रहें बल्कि एक ऐसा किरदार भी बनाएं जो दूसरों के लिए एक मिसाल हो। याद रखें, ये एक मुसलसल अमल है और हमें अल्लाह से हिदायत, इस्तिकामत और हिफाजत की दुआ करते रहनी चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको अपने अमाल पर गौर करने की तरफ राग़िब किया है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।